अगर किसी राज्य का चुनाव कांग्रेस आरजेडी जैसी पार्टियों के पक्ष में आता है तो वहां ईवीएम भी अच्छा चलता है और वहां सरकारी तंत्र भी अच्छा काम करता है। पर जहां कांग्रेस वाले आरजेडी वाले ऐसे विपक्षी दल वाले चुनाव हारते हैं, वहां एक दिन पहले से उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। ईवीएम को दोष देना, लोकतंत्र खतरे में आ जाना, अनेकों प्रकार के दोषारोपण पे आ जाते हैं। पर आज सुनील जी ने, माननीय एमएलसी साहब ने हद पार की। उन्होंने कहा कि अगर कल के बिहार के चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में नहीं आएगा तो यहाँ नेपाल और बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट का प्रयास करें। यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को चरमराने का कल्पना भी मत करिएगा, नहीं तो जड़ से उखाड़कर विसर्जित कर दिए जाएंगे गंगा जी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। देखिए, कल बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है और उसको लेकर लगातार बीजेपी और आरजेडी के बीच आर पार की स्थिति बनती साफ नजर आ रही है। आपको बता दें कि कल बुधवार को राजद एमएलसी सुनील सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर लोकतंत्र को लेकर यानी चुनाव को लेकर कहा है कि चुनाव में अगर कुछ भी हेराफेरी किया जाता है तो बिहार में भी नेपाल जैसी स्थिति बन सकती है। उसको लेकर बीजेपी के तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने भी जवाब दिया है। जवाब के तौर पर उन्होंने सीधे कहा है कि बिहार जो है वो एक लोकतंत्र की जननी है और यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या करने वालों को गंगा में विसर्जित किया जाता है। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो के माध्यम से सुनिए। विपक्ष के काम करने का तरीका अब देश का बच्चा बच्चा जान चुका है। अगर किसी राज्य का चुनाव कांग्रेस आरजेडी जैसी पार्टियों के पक्ष में आता है तो वहां ईवीएम भी अच्छा चलता है और वहां सरकारी तंत्र भी अच्छा काम करता है। पर जहां कांग्रेस वाले आरजेडी वाले ऐसे विपक्षी दल वाले चुनाव हारते हैं, वहां एक दिन पहले से उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। ईवीएम को दोष देना, लोकतंत्र खतरे में आ जाना, सरकारी तंत्र का बिक जाना, ये अनेकों प्रकार के दोषारोपण पे आ जाते हैं। पर आज सुनील जी ने, माननीय एमएलसी साहब ने हद पार की है। उन्होंने कहा कि अगर कल के बिहार के चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में नहीं आएगा तो यहां नेपाल और बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट का प्रयास करेंगे। मैं अपने प्रिय बंधु सुनील जी और आरजेडी वालों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है। यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को चरमराने का कल्पना भी मत करिएगा, नहीं तो जड़ से उखाड़कर विसर्जित कर दिए जाएंगे गंगा जी में। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर किसी राज्य में चुनाव होता है और चुनाव में अगर रिजल्ट जो है वो राजद के पक्ष में आता है तो तब ईवीएम भी सही होता है और चुनाव भी जो है वो सही तरीके से होता है। लेकिन जहां उनके पक्ष में रिजल्ट नहीं आता है, अगर वो चुनाव हारते नजर आते हैं तो अचानक से ईवीएम में गड़बड़ी आने लग जाती है। चुनाव के तरफ से वो चुनाव आयोग पे सवाल उठाते नजर आते हैं कि ईवीएम में जो है हेराफेरी की जा रही है, अपने लोगों को विरोध के लिए उकसाते नजर आते हैं। और काफी कुछ उन्होंने बताया कि किस तरीके से राजद जो है वो चुनावी माहौल जो है वो खराब करने में लगे हुए हैं। हालांकि इसको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव बिहार के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।